जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य में इसका हम आकलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये भविष्य कथन चंद्र कुंडली पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, देखिए, ये महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ठीक रहने वाला है, श्रेष्ठ कर रहने वाला है। इस पर कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु मंगल ग्रहों के सेनापति नीच के हैं इस महीने, और इस महीने कुछ ऐसा है कि मंगल सेनापति तो नीच के रहेंगे, परंतु डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के रहने वाले हैं इस महीने 14 अप्रैल के बाद। तुला राशि वालों से सूर्य अर्थ के स्वामी होते हैं, धन के कारक ग्रह होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, भौतिकवादी जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, उसका संचार करने के लिए, जीवन जीने के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना ठीक रहेगा। पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के रूप में, और क्या ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं, क्या राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ये चर्चा करेंगे। मंगल इससे पहले भाग्य स्थान में थे। 5 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन हो गया, आपके दशम भाव से कर्म भाव से। कर्म भाव और तीसरे भाव में मंगल को अच्छा फलदायी बताया गया है। मंगल का दशम में होना श्रेष्ठ कर है, हाँ, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगल नीचस्थ है, नीच की अवस्था में है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, ऊर्जा, साहस, तेज के प्रतीक मंगल हैं। सूर्य अभी तक थे षष्टम भाव में, षष्टम से निकलकर 14 अप्रैल को चले जाएंगे आपके सप्तम में। सप्तम में सूर्य उच्च के होंगे, परंतु यहाँ देखिए, दोनों में बड़ी असमानता है। मंगल नीच के हैं, परंतु उनको दिशा बल मिला हुआ है। दशम भाव में दिशा दिग्बली हो जाते हैं मंगल। सप्तम में सूर्य उच्च के हैं, परंतु सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त होता है, तो यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा कारक फल नहीं देते। लेकिन दोनों का मिला जुला परिणाम जो है वो पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ, सटीक फलादेश ये होने वाला है। देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पे होगी, आपकी राशि पे होगी। स्वास्थ्य में प्रतिकूलता हो सकती है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उग्र धैर्य की कमी। ध्यान रखें कि धैर्यवान बने रहें, उग्रता को त्याग करना है। साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि जब आपकी राशि पे होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में आलस्य, आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूलता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो स्वास्थ्य में सजग रहना है। एक चीज़ और, सूर्य की भी दृष्टि सप्तम आपकी राशि पर है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर है। उग्रता बढ़ाएगी, क्रोध पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। जल्दी से किसी निर्णय को लेने में थोड़ा सा धैर्य दिखाना, जल्दीबाजी नहीं दिखाना। कोई निर्णय लेने में ऐसा हो सकता है कि व्याकुलता आवे इस महीने, जल्दीबाजी में रहें आप। ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी इस महीने ठीक नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ये अच्छा है, ये आपके स्वभाव, आपके स्वास्थ्य की बात हो गई, परंतु आर्थिक मोर्चे पे आप झंडे गाड़ते हुए दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि अर्थ में आपको लाभ मिल जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, क्योंकि अर्थ के स्वामी सप्तम भाव में उच्च के रहेंगे सूर्य। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आरोग्य के देवता हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य कारक ग्रह हो जाते हैं। देखिए, अर्थ के स्वामी जब उच्च के होंगे सप्तम में, तो अपने पार्टनर से, साझेदार से, अपने जीवन साथी से आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी की उन्नति से भी आपको लाभ मिल सकता है, परंतु व्यवहार में क्रूरता, व्यवहार में उग्रता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्थिक मोर्चे पे ठीक रहने वाला है महीना। आपके राशिपति षष्टम में चले गए हैं, शुक्र उच्च के हैं, अपनी उच्च की अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, राहु के साथ संधि किए हुए हैं। तो तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि चलेगी इस महीने, बहुत तेज दिमाग चलेगा। विशेष रूप से दूसरों का दमन करने में, अर्थात दूसरों का दमनकारी, अर्थात ये हो जाता है कि शत्रुओं का दमन करने में। कोई आपके विरोध में खड़ा हो जावे तो आप बहुत जल्दी उसका प्रतिकार करेंगे, और विरोधी का प्रतिकार करना भी चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो आपसे प्रतिस्पर्धा में कोई रहेगा, कंपटीशन में कोई रहेगा, तो आप वहाँ आगे निकलते हुए देखेंगे। दूसरों से प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकलेंगे। आर्थिक मोर्चे पे भी ये महीना आपके लिए लाभकारी बिल्कुल हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है कि कोई भी ऐसी प्लानिंग, कोई भी ऐसी तैयारी आप कर रहे हैं जिससे आपको आर्थिक या सामाजिक लाभ मिलेगा, या अपने कर्म क्षेत्र में, उसमें जल्दीबाजी ना दिखाएं। मंगल दशम में बलवान होकर आपको
कर्म क्षेत्र में, आपके करियर में पराक्रमी बना रहे हैं, साहसी बना रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता दमदार होगी। लेकिन बस एक यही है कि क्षमता दमदार है परंतु जल्दीबाजी में नहीं, जल्दी से नहीं, सोच विचार के आप कोई निर्णय लेते हैं तो अच्छा रहेगा। साथ में मंगल यहाँ नीच के होंगे, दशम में दिशा बल तो मिला है परंतु वो नीच के हो जाएंगे, तो दूसरों के षड्यंत्र से बचना है। राजनीति यदि कहीं होती है, पॉलिटिक्स होता है, आपको वहाँ से साफ निकल कर जाना है। किसी भी पॉलिटिक्स में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु हो सकता है कि आपके बल से, आपके वाणी से, आपके व्यवहार से। शत्रु जब आपका अहित नहीं कर पाता सामने से, तो पीछे से षड्यंत्र करने की नीति अपनाता है। ऐसी स्थिति इस महीने दिख सकती है कि आपके कुछ विरोधी तत्व पीछे से कुछ षड्यंत्र करते दिखे, परंतु षड्यंत्र से आपको नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, परंतु आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ी बहुत ऐसी असहजता की स्थिति आ जाएगी, आ सकती है कि शत्रु परेशान करता दिखे, परंतु आपको हानि होगी नहीं। आर्थिक मोर्चे पर ठीक है। प्रेम संबंध यदि देखें तो ठीक रहने वाला है। प्रेम संबंध आप अच्छा लाभ मिलेगा, प्रेमी का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि अपने उग्र व्यवहार पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अनायास, मतलब ना चाहते हुए भी आपका व्यवहार आप देखेंगे कि थोड़ा सा लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, या मन में चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, ऐसा कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं अनायास भी, बिना किसी बात के भी। और कोई बात हो जाए तो पूछिए ही मत। ये महीना तो आपको थोड़ा इस बात से सतर्क रहना है। देखिए, वाणी के स्वामी मंगल हैं, प्रबल मार्केश हो जाते हैं। तुला राशि में, तुला लग्न में मंगल प्रबल मार्केश हैं, और मार्केश का नीच का होना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो वाणी कठोर ना हो, वाणी के स्वामी। अच्छा, आपकी वाणी से आपके कार्य क्षेत्र का कोई अहित ना हो, नुकसान ना हो, इसका ध्यान देना है। होगा ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे होगा खराब, लेकिन देखिए ज्योतिष का यही महत्व है कि आपको उन चीज़ों में हम ये बताएं कि कहाँ आपको सावधानियां रखनी है जो अहित बिल्कुल भी ना हो। ये मार्गदर्शन है, ये ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको अवेयरनेस देता है, आपको पहले ही ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है एक सफल ज्योतिषी, जो आप आने वाली समस्याओं से अपना स्वयं का बचाव कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का कल्याण स्वयं के पराक्रम से होता है, परंतु एक सफल मार्गदर्शन ही जीवन का सही निर्माण करता है। दर्शकों, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में कम बोलें, वाणी कठोर ना बोलें, वाणी का संयम रखें। इस बात का ध्यान दें कि आपके विरोधी आपको प्रयास करने का, आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपको उग्र करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उग्र हों और काम बिगाड़ें अपनी बात से, अपनी वाणी से। ध्यान रखना है। यदि आप ये संयम रखते हैं तो ये जान लीजिए, कोई भी शत्रु, कोई भी प्रतिद्वंदी आपसे आगे नहीं जा पाएगा। स्थिति ठीक है। सुखेश एवं पंचमेश शनि का राशि परिवर्तन सिस्टम में हुआ है। देखिए, शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, ये ध्यान दीजिए। शनि ऐसे ग्रह हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। तो शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। भाव वृद्धि कारक ग्रह शनिदेव हैं। तो शनिदेव का राशि परिवर्तन पंचम से निकलकर आपके षष्ठम भाव में आ गया है। और एक बात और, पंचम के शनि कंटक होते, शनि को कंटक कहा गया है, अर्थात ऐसा कांटा जो गले में अटके और ना बाहर निकलता बने ना अंदर जाता बने, कांटा समान जो गले में कांटा चुभे, इसी को कहते हैं शनि कंटक। शनि कंटक के ऊपर एक विशेष वीडियो आने वाले समय में मैं बनाऊंगा। षष्ठम में शनि आपके लिए ठीक है, नुकसानदायक नहीं है। बस राहु से जब तक संधि है शनि की, 18 मई तक सावधानियां रखनी है। स्थिति ठीक है। प्रेम संबंध में भी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा अपना व्यवहार। जब हमारा अपना व्यवहार ठीक रहता है तो सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। आप अपना व्यवहार, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। करना क्या चाहिए? भाग्य स्थान के स्वामी बुध नीच के हैं षष्ठम में। षष्ठम में शुक्र, बुध, गुरु, इन ग्रहों का जाना बहुत शुभ नहीं माना जाता। भले ही नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान गणेश जी के शरण में रहें। गणपति जी को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ावें, जनेऊ चढ़ावें, गणपति गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। यदि संभव नहीं हो गणपति अथर्वशीष का पाठ, तो गणेश जी का कोई भी साधारण मंत्र आप कम से कम 27 बार प्रतिदिन इसका जप करें। इससे जो भी समस्याएं एवं चुनौतियां हैं उससे आप पार पा जाएंगे, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर
आएगी। दर्शकों, ये माह, ये समय अवधि आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।